बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जय प्रकाश कबीर दास, जिला बांदा, गांव नांदन मऊ। ठीक है। और पिता का नाम है मंगल कबीर दास। हम कबीर के चेले हैं, उसी के पुत्र हैं। और क्या चाहिए आपको? आप कबीर पंथ से आए हुए हैं? कबीर पंथ से नहीं आए। कबीर पंथ हमारे जब पुरखा हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? गलती हो तो माफ करना, बोलना। संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं, हाँ, बताते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा। ऐसा कुछ आपने सुना है क्या? अरे सुना तो नहीं लाला, देखा है आंखों से। आंखों से देखा है। 100 करोड़ सीप पदारस इतनी बनी है, चाहे कुछ भी खाओ तो जीव खाना अच्छी चीज है। बोलो, खानी चीज हो तो खूब खाओ। रहने दो, भीड़ लगी रहने दो। आप भी बोलते जाओ, जो खाने की चीज हो तो खाओ, और खाने की चीज नहीं तो उसे छोड़ो। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जीव हत्या नहीं होनी चाहिए? हम ये कहते हैं, अन्न खाने के लिए चीज पड़ी है, जीव हत्या काहे कर रहे हो? अब करना है, तुम्हें अच्छा लगे तो क्या तुमको नहीं कोई कहेगा? सही है लाला, गलत है? तो ये ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ है? आपके सिद्धांत तो बड़े, हम इतने बड़े छोटे बच्चे थे तब से हम सीखा है इधर उधर। तो जब 4 जने के आगे बैठोगे सब कुछ मिलेगा। गुरु बना चुके हैं आप? गुरु बनाना चाहते हैं तो जब गुरु मिलेगा, अच्छा नहीं। हमारा कबीर है, हमारे गुरु जी हैं, हर अंदर हैं, हर जीव जीव में हैं, तो काहे को भटकेंगे इधर उधर? भगवान की जय। साइड हो जाइए। रहना नहीं देशे बिराना है, रहना नहीं, और पल भर नहीं ठिकाना। सत्सय बंदी छोड़, सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। आप इसके पहले और भी आए थे या पहली बार आए हैं? यहाँ पहली बार आए हैं, सत्संग होते रहता। तो लोगों को करना क्या चाहिए? लोगों को जो अच्छा लगे तुम्हें वो करो। नहीं नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं भगत जी, अच्छा नहीं। हम तो यही सोच रहे हैं कि जो अब अच्छा लग रहा है उसे अपनाओ। काहे को इधर भटक रहे? जो सदगुरु बताए उसी रास्ते में चलना चाहिए। अच्छा, अपना मन तो 21 ब्रह्मांड का मालिक है। तो ये कुछ भी बोल दे, बोले मैं एक चांटा इस भैया को मार दूं, तो ये मन की सोच है। तो यहाँ इस बड़े समागम में तो इनके लिए इस आश्रम में क्या क्या व्यवस्था आप लोग बना के रखे हैं? गुरु जी के लिए सब एक समान है। यहाँ ना राजा है ना रंग है, सब एक जैसे है। परमात्मा की कृपा से सबको एक जैसा ज्ञान मिलता है। यहाँ पे मिनिस्टर भी आएगा तो भी वो उसी को भी उसी पंक्ति में बैठ के भंडारा करना है। और गरीब आएगा अनाथ आएगा, उसको भी उसी पंक्ति में बैठ के भंडारा करना है। उसमें कोई हमारे भगत भाई नहीं किसी प्रकार का भेदभाव करते हैं, और सेवादार सभी अपनी एक जैसी सेवा दे रहे हैं। बंदी छोड़ किसको कहते हैं? बंदी छोड़ जो बंधनों से मुक्त करा दे, इस हमें 84 लाख योनि से हमें जो बचा दे, इस भवसागर से पार करा दे, उन्हीं को बंदी छोड़ कहा गया है। और भी तो मतलब जगह है जो सभी लोग कहते हैं कि बंधनों से छुटकारा मिल जाएगा, हमारे आश्रम में आइए। तो इस आश्रम में और दूसरे आश्रम में क्या कंपेयर करेंगे? कथनी अति मीठ खांड सी, करनी विष की लोए, और कथनी कथ करनी करे ते विश्व अमृत हो। अन्य लोग कहते हैं, कराते नहीं, न करते नहीं। हमारे गुरुजी कहते भी हैं, करते भी हैं, कराते भी हैं, ये अंतर है। लेकिन शास्त्रों में तो ये भी लिखा है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा। बिल्कुल, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभ शुभम। इसमें करने का अलग अलग प्रावधान है। सद्भक्ति करना और कह के करना वो मतलब अलग अलग है। हमारे गुरुजी कहते भी हैं, करते भी हैं, और शास्त्रों के अनुसार ही करा रहे हैं। कोटि गुरु संसार में ताते मुक्ति न होए। संसार में लाखों गुरु हैं, लेकिन उनसे मुक्ति नहीं होगा। कब तक? जब तक के शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कराया जाएगा। तो शास्त्रों के अनुसार हमारे गुरुजी सदगुरु हैं। सदगुरु रामपाल जी भगवान जो है हमें मुक्ति पाने के लिए सद्भक्ति बता रहे हैं और सत्कर्म करने के लिए बता रहे हैं। आपका कहना यह है कि गुरु बनाना चाहिए, लेकिन गुरु तो अक्सर का लोग बना लेते हैं, तो फिर क्या वो गलत है क्या? गुरु उसके अनुसार बनाना चाहिए जो शास्त्रों के अनुसार है।
शास्त्रों में सदगुरु और गुरु का अंतर कहा गया है। गुरु जो हमारे गलत रास्तों से मतलब अंधकार से प्रकाश में ला दे, उतना ही काम नहीं है। कर्म भी होना, मन वचन और कर्म, ये तीनों चीज हमारे सद्भक्ति और शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, तभी हमारा करना, सत करना और भगवान को पाना साक्ष्य होगा। कहाँ पर आपकी नज़र है, कहाँ पर सुई जा रही है जो भगवान को आप बता रहे हैं? भगवान की हमारे लक्ष्य वहाँ तक है, ईश्वर और परमेश्वर, ये तीनों बहुत अंतर है। ये अंतर सिर्फ सदगुरु संत रामपाल जी नहीं बता पाया है, क्योंकि वो उनको हम शास्त्रों के अनुसार सदगुरु मान बैठे हैं और शास्त्रों के अनुसार है ही। जैसे कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अस्वस्थम पाहुरभ्यम छंदांसी यस्य प्राणी यस्तम वेद सवेदित, जो तात्पर्य को, वेद की तात्पर्य को समझा और हमें भी बताया। आज तक के हमारे धर्म गुरु जो है बैठे हैं लाखों, लेकिन एक भी नहीं बता पाया कि वो उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष की शाखा क्या है, पत्ता क्या है, जड़ क्या है, मूल क्या है, आज तक नहीं बता पाए। इसी को कहते हैं शास्त्रों में, कौन राम का तुम जपते जापम ताते कटे ना तीनों तापम। और इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में भी कि राम कहे कछु काम ना आवे, हरि कहे सो मरी, कबीर कहे सो नरक पड़ी, तो कौन नाम में तरी। देखो कबीर जी की भक्ति कराते हैं हमारे सदगुरु रामपाल जी, लेकिन कबीर कहे सो नरक पड़ी वाणी कह रहा है, लेकिन क्यों कहा है? क्योंकि हम शास्त्रों के अनुसार, मैं 3 पीढ़ी से करते आया हूँ, इस कबीर पंथ में हूँ, लेकिन कबीर को मत जाना था कि कबीर है, लेकिन कबीर की वास्तविक भक्त कहाँ है, कैसा है, ये पता नहीं था। आज सदगुरु संत रामपाल जी ने जान करके हमें भी बताया, हमें भी जाने, इसी को कहा है। हम संध्या पाठ रोज करके, संध्या पाठ करके ही दामाखेड़ा से विलान करता हूँ मैं, तो संध्या पाठ किए बिना भोजन नहीं करता था शाम को। तो आज सदगुरु संत रामपाल जी ने उस कबीर के घर शिखर में, जहाँ शून्य गलेली गैल और पाँव न टीके पपीहल का, जहाँ पंडित लाद रहे बैर, उसका पता बताया आज हमारे सदगुरु संत रामपाल जी ने। आज कबीर को आज सच्चे दिल से, सच्चे मन से जानकर मान रहे हैं। आज आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले तो गुरु तो बनाए रहे होंगे? बिल्कुल भगत जी, हम दामाखेड़ा से विलान करते हैं 3 पीढ़ी से, हमारे बाबूजी भी और हमारे दादाजी भी और मैं 4th क्लास से रामायण जहाँ जहाँ होता था वहाँ पे मैं बैठ के अध्यात्म को समझता था कि ये क्या कह रहा है। लोग तो बता रहे हैं कि दामाखेड़ा जो है एक गुरु गद्दी बताई जाती है और धर्मदास के जो मेन गद्दी है वो दामाखेड़ा है, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए आप? शरण में आना, मेरे पिताजी जो है सदगुरु के शरण को पाने के लिए पूरे बचपन से बताते हैं वो, कि मैं जब 5वीं 6वीं पढ़ रहा था तो एक संत का एक आश्रम था हमारे गांव में, पहाड़ा नाम के गांव, कैलाश बलौदा बाजार जिला में, छत्तीसगढ़ में। तो उस संत ने मुझे बुला करके सेवा कराते थे, क्या कि रोज सुबह शाम को पानी भरना। तो वहीं से उनका लत लगा हुआ है कि साधु संत होते क्या हैं। पर्वत में फिरा अपने राम के, कहते ना भाई, तो उसके लिए मैं भटक रहा था करके बाबूजी हमें बताए ना, और उसी दिन से वो खोज में लगा हुआ था। सो आज सदगुरु संत रामपाल जी शरण में, या पहले से वो दामाखेड़ा लगे थे, लेकिन वास्तविक भक्ति नहीं बता पाए, और वास्तविक भक्ति सदगुरु संत रामपाल जी ने बताया। ये 2013 में, तब जाके मैं रायपुर में रहता था और 4 साल से जाकर के मुझे कहते थे कि बेटा नाम ले लो सदगुरु संत रामपाल जी से, तब सही मुक्ति वहाँ मिलेगी। जबकि 3 पीढ़ी से विलान करता हूँ मैं, उसके बावजूद दामाखेड़ा में रहते हुए भी बोले, लेकिन यहाँ मुक्ति नहीं है। मुक्ति कहाँ है? सच्ची सद्भक्ति से है। तब जाके मुझे बाबूजी वो रायपुर में रहता था, जहाँ जाकर ज्ञान गंगा पुस्तक देते थे कि बेटा इसको पढ़े, तो वहाँ टाइमिंग का मारा मारी, तो मैं नहीं पढ़ पाता था। एक दिन हमारे घर में सत्संग रखे, तो जब मैं सन 1984 से अध्यात्म से जुड़ा हुआ था, तो भगत लोग जो है मेरे घर में आए मीटिंग में और मुझे चर्चा किए, तो 3 घंटा मैं उनसे बहस हुआ हूँ। 3 घंटा कि मैं कहता था साहेब बंदगी और उन लोग कहते थे सत साहेब। मैं 3 घंटा उनको 10 जने को एक अकेला पेला था भगत जी, कि भगत जी ऐसा अंतर क्या बता रहे हैं। फिर उसी दिन से भगत जी ऐसा चोट लगा, 28 नवंबर 2015 में मीटिंग का दिन है, वो दिन नहीं भूल रहा है भगत जी। उसी दिन चोट लगा, उसी दिन से गुरु जी का सत्संग देखना आरंभ किया और 2 महीने के अंदर मैं नाम लिया भगत जी। ऐसा है मेरा गुरु जी के शरण में आने का कारण। तो सत साहेब और साहेब बंदगी में क्या फर्क आपने देखा?
सत साहेब और साहेब बंदगी बहुत अंतर है भगत जी। साहेब बंदगी कह देना, लेकिन कौन साहेब का? साहब तो यहाँ कईयों हैं। एक चपरासी भी साहब है, और एक मिनिस्टर भी साहब है, और एक SDM भी साहब ही साहब है। लेकिन साहब सबका बाप है, बेटा का हो का नहीं। और जो बेटा हो क्या उतरे वो तो साहब नहीं भगत जी। जो कोख से पैदा होता है वो साहब नहीं है, और जो कोख से नहीं आता है, जो प्रकट होता है, वो है असली साहब। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्न हर करता नहीं, ताका नाम कबीर। तक का केवल बम है, बब्बा भी शरीर, रवा सब में रम रहा, ताका नाम कबीर भगत जी। वेदों में प्रमाण है, धरती पर अवतार है, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। हम तो रामायण और गीता में बात सुनते हैं लोगों के मुख से कि वो तो सत्यनारायण है, वो तो दयालु है, दीनानाथ है, तो और आप सत साहेब बोल रहे हैं। देखो, रामायण में मुझे वो बात अट्रैक्ट करता था कि तात तो स्वर्ग अपवर्ग सुख धर ही तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली जो लवले सत्संग। जहाँ सु नाम भ्रम तिमिर पतंगा, तिमि कही कही विमोह प्रसंगा। वो कौन सा नाम है जिस जो मोह से विमोह करता है? जहाँ सु नाम त्रय तापने सावन, सो प्रभु प्रगट प्रगट जिय रावण। जहाँ सु नाम जब सुनहु भवानी, और भव बंधन काटहि मुनि ज्ञानी। वो कौन सा नाम है? जहाँ सु नाम सुमिरत एक बारा, और उतरहि नर भव सुंध्य अपारा। वो कौन सा नाम है जिससे हमारा तीनों ताप कट सकता है, हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं? वो नाम को आज तक ये धर्म गुरु लोग नहीं बता पाए भगत जी, और हमारे भगत हमारे सदगुरु संत रामपाल जी एक क्षण में बता दिए। सदा भवानी दाहिनी सन्मुख रहे गणेश, और 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा संसार गाते आ रहे हैं, लेकिन इसकी भेद को नहीं जान पाया। वास्तविक मंत्र क्या है आज तक नहीं जान पाए। हमारे गुरु जी एक पल में अपने शास्त्रों को देखा, गुरु जी की आज्ञा के अनुसार, गुरु स्वामी रामदेवानंद जी के अनुसार, फिर हमें भी बताए, खुद जाने हमें भी बताए, और जैसे बता के गए स्वामी रामदेवानंद जी वैसे किए, और हमें भी करा रहे हैं भगत जी, और पूरे संसार को उस भक्ति मार्ग से लखा रहे हैं भगत जी। और 5 नाम ही नहीं, इसके आगे सतनाम है, इसके आगे सार नाम है, इसका भी जानकारी दे कर गए हैं स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जो है गुरु जी को, तो वो भी हमें दे करके इस संसार से भवसागर से पार करना चाह रहे हैं भगत जी। आपके मुख से तो संत रामपाल जी महाराज जी की तारीफ ही तारीफ निकल रही है, और आप लोगों का जो अनुभव है, ज्ञान है, काफ़ी हद तक देखा जा रहा है। तो क्यों ना प्रशासन से संत रामपाल जी महाराज जी के जेल के विषय में बात फिर क्यों नहीं करते आप लोग? जेल के विषय में बात करते हैं भगत जी, उनको कईयों हम प्रस्ताव भेज चुके हैं कि जितने भी धर्मगुरु हैं उनका कम से कम एक इंटरव्यू लेकर के, अब वो भी सबके संसार के सामने में इंटरव्यू लीजिए, और जिसमें जो खड़े उतरेंगे वो संत सही हैं। ये हमने प्रस्ताव भेजा है भगत जी, लेकिन सब प्रस्ताव उन लोगों देखा भी नहीं है। अगर देखते तो समझते कि है कौन, तो आज तक नहीं सब किए भगत जी। तो आप तो प्रस्ताव की बात कर रहे हैं, तो फिर प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं आप लोग? हमारे सदगुरु संत रामपाल जी के लिए हम शासन से यही मांग बिल्कुल रखेंगे कि सभी संत को आज भी इंटरव्यू लेवे, और हमारे सदगुरु संत रामपाल जी का CBI जांच कराए। अगर गलती है तो आप फिर वो इंटरव्यू आएगा सामने। हम लोगों को यही संदेश देना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से, कि जितने भी संसार में लोग हैं, मनुष्य जन्म मिला हुआ है, उनको सबको सद्भक्ति करना चाहिए, क्योंकि इस सद्भक्ति से ही इस संसार में जब तक भक्ति नहीं करेंगे तब तक के मुक्ति नहीं है भगत जी। क्योंकि 9 लाख जल के जीव बखाना, 14 लाख पक्षी पैमाना, क्रीम कोट 27 लाख, 30 लाख स्थावर भाखा। अब मानुष दे परम पद, चतुर्लक्ष मानुष परमाना, और मानुष दे परम पद जाना भगत जी। जैसे कि 9 लाख जल में जीव रहते हैं, और 14 लाख पक्षी उड़ते हैं, तो 9 और 14 23 होगा, और क्रीम कोट 27 लाख जो पैदा होते हैं हवा से, गंदगी से, वो 27 लाख है, तो 27 और 23 50 होगा भगत जी। अब उसमें 30 और जोड़ दीजिए तो 30 लाख स्थावर भाकर, तो कितना होगा? 50 और 30 80, और चतुर्लक्ष मानुष परमाना भगत जी। 4 प्रकार के मनुष्य पाया जाता है, दिख रहे जरूर एक,
लेकिन 80 और 4 84, तो 84 लाख को भुगतने के बाद एक बार मनुष्य मिलता है भगत जी, मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि को भुगतने के बाद हम न जाने कहाँ जाएंगे, लेकिन सद्भक्ति करेंगे तो सतलोक दिख रहा है भगत जी। वही जाने के लिए विधि सदगुरु संत रामपाल जी दे रहे हैं भगत जी। तो हमें यही संदेश है सभी लोगों को कि परमात्मा की, सदगुरु की बिल्कुल भक्ति करना चाहिए, तभी हमारा कल्याण है। ये दुनिया अनजान है, वेदों में प्रमाण है, क्यों हमारी जाति है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बंदी छोड़ सतगुरु।